डॉक्टर, मेरा मैटरनिटी लीव खत्म होने वाला है और मैं बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। अब जब ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा तो मैं फीडिंग कैसे मैनेज करूंगी? बच्चे को फॉर्मूला देना पड़ेगा, मेरा मिल्क सिक्रीशन कम हो जाएगा। इज दिस द एंड ऑफ माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी? ऑनेस्टली ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है काफी सारी मदर्स के लिए, एंड काफी सारी मॉम्स क्लिनिक में रोने भी लगती हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन मायोम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड अ मॉम ऑफ 3। शिशु चैनल पर आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। वर्किंग मॉम्स जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, जब ऑफिस ज्वाइन करने का टाइम होता है तो वो बहुत ही इमोशनल और गिल्ट में रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी पड़ेगी। टेक अ डीप ब्रेथ। ऑफिस ज्वाइन करने का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी का एंड नहीं होता है, एंड काफी सारी मदर्स विद द राइट गाइडेंस काफी महीनों तक ब्रेस्ट फीडिंग इजीली कंटिन्यू कर पाती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो आपको अपने बेबी के फीड्स को कैसे मैनेज करना है, आपको मिल्क कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे स्टोर करना है, ऑफिस में किन चीजों का ध्यान रखना है और बच्चे को फीड कराते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए रेडी है। तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बच्चे को सिर्फ फीड्स चाहिए, और अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो वहाँ पर आप फीड्स के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी शुरू कर सकते हो, तो थोड़ा सा जर्नी इजी हो जाती है। पार्ट 2 इस प्रिपरेशन। जब आपको ऑफिस ज्वाइन करना है उससे 2 हफ्ता पहले आप ये प्रिपरेशन शुरू करोगे। आपको प्रैक्टिस करना है कि ब्रेस्ट पंप कैसे यूज करना है, मिल्क को एक्सप्रेस कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, और आपको बच्चे को बॉटल फीड ट्राई करने की हैबिट डालनी है, और जो केयर गिवर आपके पीछे से बच्चे को फीड कराएगा उसको ट्रेन करना है। अगर आप पहले से इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे और प्लान करेंगे तो आपको और आपके बच्चे को ग्रेजुअली एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं आएगी। देन नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल। जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे यू हैव टू फॉलो सर्टेन शेड्यूल। ऑफिस जाने से जस्ट पहले आप बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा के जाओ। ऑफिस में आपको ब्रेस्ट मिल्क को पंप करना है एवरी 3 to 5 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर मिल्क सप्लाई। घर आते ही इवनिंग में सबसे पहले बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड कराना है, एंड उसके बाद जितना पॉसिबल हो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ। एंड नाइट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर मिल्क सप्लाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मदर्स का आता है कि हम वर्क प्लेस पे पंपिंग कैसे करेंगे। देखो, पंपिंग करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो सारे ऑफिसेज में कुछ ना कुछ एक मदर के लिए अरेंजमेंट या एरिया होता है जहाँ पर आप बैठ के आराम से पंप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पहले से प्लान करना होगा। आपको एक प्रॉपर अपना बैग रेडी करना होगा ऑफिस जाने से पहले, जिसमें आपकी सारी पंपिंग सप्लाईज होंगी। स्टेरिलाइज्ड बॉटल, ब्रेस्ट पंप, देन वाइप्स to clean the surfaces and clean your hands, sanitizer sprays and cooling bag to store the milk. आता है pumping at your workplace। काफी सारी मदर्स पूछती हैं कि मैम पंप करना क्या जरूरी होगा, बिना पंप के मैनेज कर सकते हैं? देखिए, पंप करना जरूरी होगा। 1 is to relieve your engorged breast, अदरवाइज आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होगा ऑफिस में। एंड सेकेंड टू मेंटेन योर सप्लाई, बिकॉज अगर आप उसको पंप आउट करके एक्सप्रेस करोगे तो आपकी मिल्क सप्लाई मेंटेन रहेगी। इसलिए एटलीस्ट 1 पंपिंग सेशन इन अ शिफ्ट ऑफ 7 to 8 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप पहले से एक बैग प्रिपेयर करके लेके जाओगे, जिसमें एक आइस कूल बैग होगा, स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स होंगे, ब्रेस्ट पंप होगा, सैनिटाइजर स्प्रे होगा, वाइप्स होंगे, एंड आपकी कोई क्लीनिंग सप्लाईज एज एंड व्हेन नीडेड, एंड अ कंफर्टेबल क्लोथिंग, ताकि आप कन्वीनियंटली ऑफिस में आप पंप कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन मदर्स का आता है कि हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कैसे करेंगे। देखो, स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब आप मिल्क को एक्सप्रेस करोगे तो जिस बॉटल में आपने मिल्क स्टोर किया है उस पे डेट और टाइम डालना बहुत जरूरी है, नंबर 1। सेकेंड, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस में आप अगर रूम टेम्परेचर पे रखना चाहते हो विच इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे आप 3 से 4 घंटे मिल्क को रख सकते हो। कूलिंग बैग्स में आप 12 से 24 घंटे आप मिल्क को रख सकते हो। रेफ्रिजरेटर में आप 48 to 72 आवर्स रख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी कि आप कहाँ पर पंप कर रहे हो, आप मिल्क को स्टोर करो। बेस्ट होगा आप अपने साथ एक कूलिंग बैग विद आइस पैक्स लेकर
जाओ और उसी में अपनी मिल्क की बॉटल्स को स्टोर करो। एंड जब आप घर में वापस आओगे तो आप उनको निकाल कर अपने फ्रिज में या फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख सकते हो एज पर योर नीड। एंड यही वाला मिल्क आपके पीछे से केयर गिवर बच्चे को पिला सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मैम अब ये मिल्क को हम बच्चे को कैसे पिलाएंगे। देखो, जो स्टोर्ड मिल्क है, सबसे पहले जो पहले वाला मिल्क है वो आप पहले यूज करेंगे, बाद का बाद में यूज करेंगे। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो फीड कराने से आधा घंटा पहले आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, और अगर आपने फ्रीजर में रखा है तो पहले आप उसको 2 घंटा ऊपर वाले कंपार्टमेंट में लेकर आइए, या आपको थोड़ी देर में ही फीड कराना है तो आप उसको निकाल के एटलीस्ट 2 घंटा पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए। अगर आपको मिल्क को वार्म करना है तो आपको कभी भी मिल्क को डायरेक्टली हीट नहीं करना है। एक वार्म वाटर के बाउल में आप बॉटल को रखेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको स्वर्ल करेंगे और उसके बाद अपने रिस्ट पे उस मिल्क को के टेम्परेचर को चेक करेंगे। इट शुड बी जस्ट वार्म टू टच। टेस्ट करने के बाद ही आप मिल्क को बच्चे को फीड करेंगे। तो कभी भी मिल्क को माइक्रोवेव नहीं करना होता, डायरेक्ट हीट नहीं करना होता, या फिर हीटर में नहीं रखना होता। को इनडायरेक्टली हॉट वाटर बाउल में मिल्क को वार्म करना होता है। और एक बार जो मिल्क आपने फ्रीजर से या फ्रिज से निकाल लिया बच्चे को पिलाने के लिए, तो उसके बाद जो दूध बच जाता है पिलाने के बाद, उसको आपको दोबारा बच्चे को नहीं पिलाना है। उसको या तो आप डिस्कार्ड करोगे या आप उसका बेबी सोप बना सकते हो या बच्चे के नहाने के पानी में डाल सकते हो। इट विल मॉइस्चराइज योर बेबीज स्किन। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपके पीछे से कौन बच्चे को फीड कराएगा। एंड देन मदर्स का कंसर्न आता है कि मैम ये तो किसी से भी दूध नहीं पी रहा है और बॉटल तो हमेशा ही रिफ्यूज कर रहा है, मुंह में दबा के बैठ जाता है और बिल्कुल भी दूध नहीं पीता। देखो, इनिशियली ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, बच्चे को बॉटल फीड करना नहीं आता है। इट टेक्स टाइम, इसीलिए हम कहते हैं कि 2 हफ्ता पहले आपको ये प्रैक्टिस शुरू करनी है। कभी कभी ये 2 हफ्ते से ज्यादा भी ले लेता है। उस केस में आप पेस्ट बॉटल फीडिंग ट्राई कर सकते हो, स्पून फीडिंग ट्राई कर सकते हो, पलड़ा फीडिंग ट्राई कर सकते हो, या कप फीडिंग ट्राई कर सकते हो। जो भी कंफर्टेबल हो, आप ये 3-4 मेथड्स आप अपने पीछे से जो भी बच्चे को दूध पिलाने वाला है उसको आपको सिखाना है, ट्रेन करना है कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा फीड लेना सीख जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे से आपका केयर गिवर सिर्फ फीड करा रहा है, आपके प्यार को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। जब शाम को वापस आओगे, बच्चा उतने ही प्यार से आपके पास आएगा और ब्रेस्ट फीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अगर मेरा मिल्क सप्लाई कम हो जाता है या बच्चे को एडिक्वेट नहीं पड़ता है तो क्या करें। देखो, अगर मिल्क सप्लाई कम है, अगर ऐसा लगता है बच्चे की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस केस में आप बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग गिल्ट फ्री दे सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पीछे से सिखाना है कि फॉर्मूला फीड कैसे बनाना है और कैसे पिलाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पीछे से जो भी बच्चे को फीड कराने वाला है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि कैसे सबसे पहले हैंड वॉश करने हैं, स्टेरिलाइज्ड बॉटल लेनी है, उसमें आपको बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर मेजर करके डालना है। 30 ml वाटर के अंदर 1 लेवल स्कूप फॉर्मूला का पाउडर डालना है, उसको अच्छे से मिलाना है और उसके बाद ही बच्चे को पिलाना है। और जो दूध बच जाएगा उसको डिस्कार्ड करना है। डिपेंडिंग अपॉन द एज आप बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 4 महीने का है तो यूजुअली वो 120 to 150 ml फीड ले लेता है। इसी तरह 6 महीने का बच्चा 150 ml तक का फीड ले लेता है। सो अगर आपको 120 ml फीड बनाना है तो 4 स्कूप डालने हैं, 150 ml बनाना है तो 5 स्कूप्स डालने हैं। इस तरह से आपको अपने केयर गिवर को अच्छे से ट्रेन करना होगा कि हर बार उन्हें स्टेरिलाइज्ड बॉटल यूज करनी है, लेफ्ट ओवर मिल्क यूज नहीं करना है, स्लोली बच्चे को अपराइट करके स्लोली बच्चे को फीड कराना है, फोर्स नहीं करना है और फीड कराने के बाद बर्प कराना है। सो ऑल दीज स्टेप्स आप अपने केयर गिवर को ठीक से समझाएंगे, बताएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर ये जर्नी डिफिकल्ट नहीं होगी। तो डोंट टेक स्ट्रेस मॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैम मिक्स्ड फीडिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर मदर की अलग अलग जर्नी होती है। आप ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला दोनों दे सकते हो। ऑफिस जाने से पहले आप अपना डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। ऑफिस पे जब हो तो आपका एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क यूज किया जा सकता है, और अगर सप्लाई कम है या कम पड़ जाता है तो फॉर्मूला दिया जा सकता है। सो एवरी जर्नी इज यूनिक एंड एवरी जर्नी इज ब्यूटीफुल। डू इट गिल्ट फ्री। बट कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, नंबर 1 पंपिंग सेशन मिस कर देते हो क्योंकि आपको लगता है घर जाके कर लेंगे। डोंट डू दैट, क्योंकि उससे आपकी मिल्क सप्लाई इफेक्ट होती है। दूसरा, आप पंपिंग सेशन करने के लिए बहुत देर तक वेट करते हो जब तक आपको पेन नहीं होने लगता। वो मत करिए, बिकॉज उससे आप ही को प्रॉब्लम होगी। तीसरा, हम मिल्क को ठीक से स्टोर नहीं करते या उसको रीहीट कर लेते, जो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। फोर्थ, पहले से प्रिपरेशन नहीं करते और अपने केयर गिवर को ट्रेन नहीं करते। लास्ट मोमेंट पे हम बच्चे को बॉटल फीड करने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे दोनों के लिए ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कोशिश करिए 2 से 3 हफ्ता पहले आप
उसको ट्रेन करिए, अपने आप को भी एंड बच्चे को भी एंड केयर गिवर को भी, तो ये जर्नी बहुत स्मूथ होगी। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, गिल्ट मत रखो। डू एवरीथिंग गिल्ट फ्री, यू आर डूइंग बेस्ट फॉर योर बेबी। सो फाइनल मैसेज, अगर आप वर्किंग मॉम हो तो अपने काम और बच्चे को अलग अलग मत रखो। डोंट चूज ओनली वन, चूज बोथ। यू कैन डू बोथ एंड यू आर इनफ फॉर योर बेबी। थोड़ा सा राइट इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी प्लानिंग, फैमिली का सपोर्ट एंड ऑफिस का सपोर्ट, इन सब से आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को और अपने काम को दोनों को स्मूथली मैनेज कर सकते हो। एंड कभी भी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को दूसरी मॉम के साथ कंपेयर मत करो। अगर आपका बेबी वेल फेड है, कंटेंटेड है एंड यू आर हैप्पी इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज व्हाट वी ऑल नीड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सारी उन न्यू मॉम्स के साथ शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।